छाइयाँ, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आपके कॉन्फिडेंस को कम कर देती है। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि आपको अपनी स्किन को देखकर बहुत ज़्यादा दुःख होता है, आपको ये लगता है कि भाई ये मेरी स्किन के साथ क्या हो गया? तो आज की रेमेडी जो है उसे ध्यान से देखिएगा। आज की रेमेडी मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी इस स्किन की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये धीरे-धीरे हमारे कॉन्फिडेंस को कम कर ही देती है और सबसे बड़ी बात ये है कि इतनी ज़िद्दी होती है कि इसमें आप चाहे कितने भी महँगे प्रोडक्ट्स का यूज़ कर लें, लेकिन ये जल्दी रिज़ल्ट नहीं देती है। लेकिन आज मैं जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये एक फ्रेंडली और नेचुरल तरीके से बनने वाली एक ऐसी रेमेडी है जो कि आपकी स्किन को अंदर से रिपेयर करने में आपकी मदद करेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी विद दीना राघव। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे। तो आज की रेमेडी वो हर इंसान देखेगा जिसके स्किन पर बहुत ज़्यादा झाइयाँ हो गई हैं या जिनके चेहरे बहुत ज़्यादा काले-काले स्पॉट्स वगैरह हो गए हैं, स्किन अनइवन हो गई है और आप बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन ढूँढते-ढूँढते परेशान हो गए हैं। आपने सारे प्रोडक्ट भी यूज़ कर लिए, जहाँ तक आप कर सकते थे। तो आज जो मैं आपको रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा। ये रेमेडी ऐसी-वैसी रेमेडी नहीं है, ये बहुत नेचुरल है और आपको आपके किचन में ही अवेलेबल इंग्रीडिएंट्स में आसानी से आप बना सकते हैं। आपको कहीं मार्केट भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की रेमेडी हम किन चीज़ों से बनाने वाले हैं, कैसे बनाने वाले हैं, ये देखने के लिए आपको वीडियो में बना रहना चाहिए और हाँ, वीडियो को विदाउट स्किप करे हुए देखिएगा। यहाँ पर आपको सारी नेचुरल रेमेडीज़ मिलेंगी जो कि आपको बिना हार्म पहुँचाए 100% फ़ायदा पहुँचाती हैं। सारी रेमेडी बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनी है और एक भी रेमेडी ऐसी नहीं है जिसमें मैंने आपके साथ कुछ भी गलत शेयर किया गया हो। तो यहाँ पर सभी रेमेडियों को ध्यान में रखकर मैंने एक बात सीखी है कि जितना इंसान नेचुरल चीज़ों की तरफ जाता है, वो उतना ही ज़्यादा जल्दी अपनी समस्याओं का समाधान पा लेता है। और जो लोग प्रोडक्ट वगैरह की तरफ ज़्यादा जाते हैं, वो अपनी स्किन को भी खराब करते हैं और अपने पैसों को भी बर्बाद करते हैं। तो आई होप आप लोग अपने आप से भी बहुत प्यार करते हो, अपने पैसों से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो आज से ही आप संकल्प कर लीजिए कि आपको सिर्फ़ नेचुरल चीज़ें ही इस्तेमाल करनी है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए जानते हैं कि आज हमें क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो पिगमेंटेशन होते हैं, मतलब यहाँ पर जो काले-काले स्पॉट्स हो जाते हैं हमारे चेहरे पे इधर-इधर, ये होते क्यों हैं? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो प्रॉब्लम हमारे अंदर हो रही है, जिसका हम समाधान ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, ये आखिरकार क्यों हो रही है? तो ये होती है एक्सेस मेलानिन प्रोडक्शन की वजह से। अगर आपका सन डैमेज है, मतलब बहुत ज़्यादा आप सन में रह रहे हैं, सूरज की रोशनी में बहुत ज़्यादा रहते हैं, बार-बार आपका बाहर आना-जाना हो रहा है, तो भी ये हो सकती है आपके हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो गए हैं या फिर आपकी बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसी है वो कम हो गई है। और सबसे कॉमन गलती ये है, जो भी स्किन केयर करते हैं, मतलब जो क्रीम्स लगाते हैं, वो सिर्फ़ ऊपर-ऊपर ही तो लगाते हैं, जबकि ज़रूरत क्या होता है? ज़रूरत होती है हमें अपनी स्किन को अंदर से हील करने की। अगर आपकी स्किन अंदर से हील होगी, तो डेफ़िनेटली आपका जो ग्लो है वो आपको इंटरनली दिखाई देगा, आपको बाहरी तरफ से दिखाई देगा कि भाई चेहरे पर ग्लो आ रहा है। अब आप सिर्फ़ क्रीम ऐसे करके लिपापोती कर लेते हैं, फेस पैक, फेस पाउडर फाउंडेशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें अप्लाई कर लेते हैं और लगता है हम खूबसूरत हो गए, नहीं। ये सिर्फ़ एक समय की खूबसूरती होती है, कुछ समय का टचअप होता है जो थोड़ी देर बाद फिर से वही हमारी स्किन को एकदम से डल और बिल्कुल एकदम से बेजान दिखाता है। लेकिन जो हम नेचुरल रेमेडीज़ करेंगे ये आपको अंदर से आपकी स्किन को हील करके आपकी स्किन पर ग्लो लेकर आएँगे। तो चलिए जानते हैं कि करना क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी रेमेडी नंबर 1 की बात करते हैं जिसमें हम रॉ मिल्क ले रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ़ 2 चम्मच कच्चा दूध लेना है और किसी कटोरी में ले लेना है और फिर उसमें कॉटन को डिप करना है और अपने पूरे चेहरे पे उसको अच्छे से साफ करना है चेहरे को। मतलब जहाँ भी आपको अपने चेहरे पे गंदगी दिखाई दे रही है पूरे ऑल ओवर अपने पूरे चेहरे को ही इसे साफ कर लीजिए। पूरे कॉटन से साफ कर लीजिए, दूध कच्चे दूध से, ठीक है? और 5 मिनट तक आपको अपने चेहरे पर लगाकर इसकी मसाज करनी है, फिर उसे आप 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे आप, कच्चे दूध को। देन इसके बेनिफिट क्या होंगे, क्योंकि दूध में होता है लैक्टिक एसिड, ये आपकी डेड स्किन के सेल्स को हटा देगा, स्किन के टोन को इवन कर देगा और नेचुरल मॉइस्चराइज़र का काम करेगा। अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, ये उसे कम कर देगा, स्किन को सॉफ्ट बना देगा और माइल्ड ब्लीचिंग का इफ़ेक्ट भी देगा। पिगमेंटेशन हो रहे हैं चेहरे पर बहुत ज़्यादा, तो सोच लीजिए पिगमेंटेशन भी धीरे-धीरे आपको हल्के लगने लगेंगे, सिर्फ मात्र कच्चे दूध को इस्तेमाल करने से। अब आपकी स्किन को हाइड्रेशन देने के लिए, कि स्किन को अंदर से हाइड्रेशन देने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आपको क्या करना है, आपको कच्चा दूध लेना है और कच्चा दूध लेकर उसमें थोड़ी-सी ग्लिसरीन मिला लेनी है। ये रेमेडी वो लोग करेंगे जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा एकदम से सूखी लगती है, खुरखुरी लगती है, वो लोग और ये भी आपको अपने चेहरे पर बिल्कुल ऐसे ही लगाना जैसे अभी आपने कच्चे दूध को लगाया था, मतलब कॉटन में भिगोकर दूध को और ग्लिसरीन को अपने पूरे चेहरे पर लगा लेना है और इसे आपको
अपने चेहरे पर 5 से 10 मिनट लगाकर मसाज करनी है और उसके बाद आपको धो देना है। अब हम ये क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको दूध में बताया था कि दूध में क्या-क्या गुण होते हैं, उसी हिसाब से ग्लिसरीन में ह्यूमेक्टेंट होते हैं और ये मॉइस्चराइज़र को लॉक करता है। हमारी स्किन का जो मॉइस्चर है उसे लॉक कर देता है। स्किन के प्लम्प को सॉफ्ट बनाता है, स्किन को स्मूथ बनाता है। अगर स्किन का बैरियर बहुत ज़्यादा खराब हो गया है तो उसे रिपेयर कर देगा और डैमेज स्किन को फिर से हील करना शुरू कर देता है। आपके डार्क स्पॉट्स हैं चेहरे पर या आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा मतलब डलनेस नज़र आती है तो ये उसको भी सही कर देगा। और अगर आप ये रेगुलर यूज़ कर रहे हैं इस रेमेडी को, तो आपको खुद दिखाई देगा कि आपके चेहरे पर जो स्पॉट्स वगैरह थे ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हल्के हो गए हैं। अगर हम अब बात करें रेमेडी नंबर 3 की, जिसमें हम नटमेग और दूध को यूज़ करेंगे, वो क्यों करेंगे? इसका जो टारगेट है मतलब जायफल और दूध, इसका जो मेन टारगेट होता है वो सिर्फ़ होता है हमारी झाइयों को कम करना। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो जायफल है और दूध है जब एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये आपकी झाइयों को ख़त्म कर देते हैं। अगर आप ये रेमेडी प्रॉपर्ली यूज़ कर रहे हैं 7 डेज़ तक, तो आप देखेंगे आपकी जो झाइयाँ हैं वो कैसे कम होती जाएँगी। क्यों? क्योंकि हम इसमें जो नटमेग मतलब जो जायफल यूज़ कर रहे हैं, इसमें क्या बेनिफिट होते हैं? इसमें होते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ और ये हमारे चेहरे पे जो रेडनेस आ जाती है, जो इरिटेशन बहुत ज़्यादा कभी-कभी हो जाती है, एकदम से जलन होने लगती है, उसे कम कर देगा और स्किन की रिजनरेशन को बूस्ट कर देगा। आपकी स्किन पर नए सेल्स को बनाएगा, स्किन के नए सेल्स को बनाएगा और पिगमेंटेशन को 100% कंट्रोल करेगा। आपके मेलानिन प्रोडक्शन को बैलेंस करेगा और इससे जो सिर्फ़ इफेक्टिव एरिया पे लगाना है। जैसे कि अगर आपके चेहरे पर यहाँ पर झाइयाँ हैं, इस जगह पर बहुत सारी झाइयाँ हो जाती हैं, यहाँ पर झाइयाँ हो जाती हैं, तो आपको ये इफेक्टिव एरिया पर ही लगानी है। मतलब जहाँ-जहाँ पर आपको लग रहा है झाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं या काले-काले धब्बे हो गए हैं, जो हो जाते हैं ना, डार्क-डार्क स्पॉट्स वगैरह हो जाते हैं, काले-काले निशान हो जाते हैं, मोस्टली आपको ये वहीं पर ही लगाने हैं। अगर हम अपनी रेमेडी नंबर 4 की बात करेंगे, तो ये एक पूरा ट्रीटमेंट है। मतलब पूरा ट्रीटमेंट का कहने का मतलब ये है कि आपकी स्किन पर जो भी प्रॉब्लम है, उन सबको कवर अप करने के लिए ये वाला आप फेस पैक बनाएँगे। उसमें आपको क्या लेना है? आपको लेना है मुलेठी। तो मुलेठी आप मार्केट से ले लीजिए, अगर आपको पाउडर मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, वरना मुलेठी को लाकर आप मिक्सी में पीस लीजिए और फिर इस मुलेठी में आपको कच्चा दूध डाल देना है और फिर आपको लेना है अलसी का पाउडर। तो आप फ्लैक्ससीड, जिसे हम फ्लैक्ससीड बोलते हैं, आप मार्केट से फ्लैक्ससीड ले आइए। वैसे आपको मार्केट में पाउडर भी आसानी से मिल जाएगा और अगर आपके पास पाउडर नहीं है, तो आप अलसी के बीज ले आइए, उन्हें तवे पे थोड़ा-सा रोस्ट करिए, हल्का-सा गरम कर लीजिए, रोस्ट कर लीजिए और फिर आप इनको पीस के अच्छा-सा ग्राइंडर में पाउडर बना के रख लीजिए। आपका ये जो अलसी का पाउडर काफ़ी टाइम के लिए चल जाएगा। देन आपको लेनी है थोड़ी-सी हल्दी। हल्दी हम यहाँ पे कस्तूरी लेंगे और इसके बेनिफिट्स क्या है, क्योंकि जो मुलेठी होती है उसमें होता है लिकोराइज़ और ये हमारा मेलानिन जो हो जाता है उसे रिड्यूस करता है और ये हमारे पिगमेंटेशन को फेड करने में हमारी हेल्प करता है। और जो अलसी हम इसमें ले रहे हैं, ये मैंने आपको कई बार बताया, इसमें ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ये स्किन को रिपेयर करता है और ग्लो बढ़ाता है हमारी स्किन की। हल्दी जो हम इसमें ले रहे हैं, इसमें होता है एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़। ये हमारे एक्ने को और जो हमारे चेहरे पे मार्क्स हो जाते हैं, मतलब काले-काले जो स्पॉट्स हो जाते हैं, ये उन्हें कम करता है। दूध, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि कई बार बता रही हूँ, बार-बार बता रही हूँ कि दूध में होता है ओवरऑल ब्राइटनिंग देने का काम। ये एक कंप्लीट स्किन रिपेयर फेस पैक है, जिसे जब आप बनाकर लगाएँगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन पर कितना ज़्यादा बढ़िया रिज़ल्ट आ जाएगा। आपको बस ये सभी चीज़ों को एक दूसरे के साथ मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपको ये वाला फेस अपने चेहरे पर प्रॉपर्ली 15 मिनट तक मोस्टली लगा के रखना है और 15 मिनट बाद आप इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर देंगे। तो ये देखेंगे कि आपकी स्किन पर कितना ज़्यादा जो चेंजेस है वो आपको विज़िबल दिखाई देगा। फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप नाइट रूटीन को इग्नोर करते हैं, जैसे कि हम दिन भर अपनी स्किन पर कुछ भी करते रहें, अगर आपने रात में सोने से पहले अपनी स्किन की केयर नहीं की, तो यकीन मानिए आप कुछ भी कर लीजिए, आपका स्किन पर कोई भी जो प्रॉब्लम है वो एकदम से खत्म नहीं होगी। उसके लिए सोने से पहले हमेशा आपको सबसे पहले क्या याद रखना है कि जब भी आप रात को सोने जाएँ, उससे पहले आप अपने चेहरे को अच्छे से वॉश करेंगे। क्योंकि रात में जब हम सोने जाते हैं तो उस समय हमारी स्किन को पूरा टाइम मिल जाता है रिपेयर होने के लिए। और वॉश करने के बाद आपको क्या करना है, आपको एलोवेरा जेल
और विटामिन ई का एक उसमें कैप्सूल डालना है और थोड़ा-सा आपको उसमें कोकोनट ऑयल डाल देना है और ये तीनों चीज़ें अच्छे से एक-दूसरे के साथ मिक्स कर लेनी है। अगर आपके पास बादाम का तेल है तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं कोकोनट ऑयल की जगह। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करिए और इनकी जो क्रीम तैयार होगी उसे आप चेहरा धोने के बाद रात में अपने चेहरे पर लगाकर सो जाइए। रात में आपकी स्किन रिपेयर होने का काम करेगी और आप देखेंगे सुबह जब आप उठेंगे आपकी स्किन पर कितना ज़्यादा सॉफ्टनेस होगी, स्किन कितनी स्मूथ लगेगी। और एक और बात फ्रेंड्स देखिए, आप सारी रेमेडीज़ ऊपर से कर रहे हैं। सारी एप्लीकेशन जो भी करी है आपने ऊपर से करी है। अगर आप अंदर से भी अनहेल्दी हैं, तो भी आपकी स्किन पर जो ग्लो है वो बिल्कुल नहीं आएगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी बॉडी अंदर से हेल्दी होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको अच्छे से विटामिन सी है, ये लेनी है। विटामिन सी क्यों? क्योंकि ये हमारी स्किन की ब्राइटनिंग को बढ़ाती है। इसके लिए आप आंवला ले सकते हैं, आंवला खा सकते हैं क्योंकि ये आपके कोलेजन को बूस्ट करेगा। आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है। पानी क्यों पीना है? क्योंकि ये टॉक्सिन को फ्लश कर देगा। विटामिन बी12 लेनी है। विटामिन बी12 क्यों लेनी है? क्योंकि ये आपके पिगमेंटेशन को कंट्रोल करेगी। और मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बता देती हूँ, जितना ज़्यादा आप रूटीन फॉलो करते हैं, उतनी ज़्यादा आप अपनी डाइट को भी फॉलो करेंगे, अच्छी डाइट को फॉलो करेंगे, देन आप देखेंगे कि आपकी जो लाइफ में चेंजेस आएँगे, आपकी हेल्थ को लेकर या आपकी स्किन को लेकर कितने ज़्यादा आपको विज़िबल दिखाई देंगे। लेकिन उससे भी ज़रूरी बात ये है, अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि ये रेमेडी कर 1 दिन में ही कुछ हो जाएगा, तो नहीं, 1 दिन में कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने जो अपने चेहरे पर इतनी सारी गलतियाँ की हैं अब तक, उन्हें ठीक करने में, उन्हें फिक्स करने में थोड़ा-सा टाइम तो लगेगा ही लगेगा। इसलिए मेक श्योर कि अब आप कंसिस्टेंसी के साथ इन चीज़ों को फॉलो करेंगे और जैसा-जैसा मैं आपको बता रही हूँ, वैसा-वैसा आप अपना रूटीन रखेंगे, आप लेट नाइट फ़ोन नहीं चलाएँगे, आप ज़्यादा मोबाइल को नहीं देखेंगे, कहने का मतलब ये है आप ज़्यादा जंक फूड नहीं खाएँगे, आप हेल्दी डाइट को यूज़ करेंगे और ये रेमेडीज़ करेंगे, देन आप देखेंगे कि आपकी लाइफ़ किस तरह से चेंज होगी। तो फ्रेंड्स मेरा मकसद सिर्फ़ आप तक अच्छी बातें पहुँचाना है, सच्ची बातें पहुँचाना है और आपकी प्रॉब्लम को नेचुरल रेमेडीज़ से ख़त्म करना है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो केमिकल होते हैं वो आपके पैसे को और आपके समय को बर्बाद करते हैं, पर आपको रिज़ल्ट है वो अच्छा नहीं देते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। और हाँ, यहाँ तक वीडियो देखी है तो यकीनन आपको ये रेमेडी पसंद आ रही होंगी, आपको मेरी बातें अच्छी लग रही होंगी। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और हाँ, इस रेमेडी को ज़रूर शेयर करिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। अगर वो भी कुछ ऐसी रेमेडी की तलाश तलाश कर रहे हैं जो उन्हें बिना हार्म पहुँचाए फ़ायदा पहुँचाए, तो आप उनके साथ मेरी इस रेमेडी को शेयर करिएगा। उन्हें भी आप बताइएगा कि कैसे नेचुरल रेमेडीज़ उन्हें फ़ायदा पहुँचा सकती है। चलिए, तो आशा करती हूँ आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा। मैं फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।